सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और आइए हम एक वचन पढ़ते हैं। यिर्गमन की पुस्तक उसका 20 उसका 9 में ऐसा लिखा है। विश्राम दिन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। वचन कहता है 6 दिन तू काम कर और 7वें दिन विश्राम कर। हालेलुया। हमें परमेश्वर 6 दिन काम करने के लिए हमें आज्ञा देते हैं। हालेलुया। वचन कहता है 6 दिन तू काम कर और 7वें दिन विश्राम कर। हमें 6 दिन सारा काम काज हमें करना है। हालेलुया। हमें 6 दिन में हमें सारा कुछ काम काज करके निपटा कर, हालेलुया, हमें 7वें दिन विश्राम करना है। हालेलुया। ये विश्राम दिन परमेश्वर ने क्यों बनाया? हालेलुया। ये विश्राम दिन परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन में सारी सृष्टि को रचा था। हालेलुया। वचन कहता है जब विश्राम दिन को हम मनाने के लिए जाते हैं, 6 दिन में काम करके 7वें दिन विश्राम करके, खाली तुमको नहीं, हालेलुया, सारा परिवार, हालेलुया, सारा परिवार मसीह में आने के लिए, वो विश्राम दिन को मनाने के लिए। हालेलुया। वचन कहता है परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। मगर 7वें दिन परमेश्वर हमें कुछ भी करने के लिए नहीं आज्ञा देता है। हालेलुया। अपने बेटों को भी कुछ काम काज न करने देना। परमेश्वर कह रहा है खुद भी काम काज मत करो, और जो तेरे गेट के भीतर जो व्यक्ति हो वो भी काम काज ना करे। 6 दिन तो तू काम काज कर, मगर 7वें दिन पूरा परिवार, पूरा फैमिली सहित परमेश्वर की उपस्थिति में आए। ये परमेश्वर आज्ञा दे रहा है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर हमें आज्ञा दे रहा है? हमें क्यों ये विश्राम दिन परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया? हालेलुया। ये 7वें दिन परमेश्वर ने सारी सृष्टि को रचा। हालेलुया। आइए हम देखेंगे कि पृथ्वी में पहले क्या था, किस तरह परमेश्वर ने दुनिया को रचा। पहले कैसे पृथ्वी थी, पहले कैसे पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, पूरे जल ही जल था। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने मुंह के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, हालेलुया, अपने शब्दों के द्वारा परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। हालेलुया। परमेश्वर का इतना पावर है अपने उसके शब्द में कि परमेश्वर ने अपने बोलने के द्वारा, हालेलुया, सब कुछ तैयार हो गया। आइए हम निकालेंगे, अगर आप बाइबल है आपके पास तो निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका पहला वचन ऐसा कहता है। आइए हम पढ़ते हैं। वचन कहता है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। वचन कहता है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। हालेलुया। इसमें कुछ भी नहीं था, इस पृथ्वी के अंदर कुछ भी नहीं था, सुनसान और बेडौल पड़ी थी। पूरे जल में, पूरे भारत में अंधियाला था, हर जगह पूरा जल में भरा था पूरा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। इतना पानी भरा था उधर, ये पूरा पृथ्वी पर पूरा पानी पानी था। हालेलुया। पृथ्वी पर पहले कुछ भी नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया अपने शब्दों के द्वारा। हालेलुया। वचन कहता है, ये पहला देखेंगे, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जब परमेश्वर शुरू में क्या किया? आकाश और पृथ्वी बनाया। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी बनाया शुरू में। हालेलुया। फिर उसके नीचे पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। हालेलुया। पृथ्वी कैसी थी? बेडौल और सुनसान पड़ी थी। हालेलुया। परमेश्वर उसमें भी बना आत्मा भेजकर वहाँ भी चमत्कार किया। हालेलुया।
पृथ्वी बेडौल सुनसान होने की वजह से परमेश्वर फिर भी उधर कुछ अद्भुत करेगा। हालेलुया। आइए हम नीचे देखेंगे। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा उस पृथ्वी पर से परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो तुरंत वो उजियाला हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने शब्द से उजियाला किया। हालेलुया। पहले अंधेला था पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर सुनसान पृथ्वी पड़ी थी। हालेलुया। बेडौल और सुनसान थी। परमेश्वर ने कहा परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो वो तुरंत उजियाला हो गया। इतना परमेश्वर की बात में इतना ताकत है, इतनी सामर्थ है परमेश्वर के शब्दों में, परमेश्वर के लफ्ज़ों में इतना ताकत है। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो मतलब उजियाला हो, वो तुरंत उजियाला हो गया। हालेलुया। हालेलुया। और नीचे कहता है और परमेश्वर ने उजियालों को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियाले से अलग किया। परमेश्वर ने देखा उजियाला अच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या देखा? उजियाला अच्छा है, तो उजियाले को अंधियाले से अलग किया। हालेलुया। क्योंकि जहाँ ज्योति रहती है वहाँ अंधकार नहीं टिक सकता। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे परमेश्वर जब किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में अगर ऐसे ही अगर संकट आ जाए, हालेलुया, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, नष्ट हो जाए, हालेलुया, किसी भी कारण के लिए वो सोचे, कोई व्यक्ति कहे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं ख़त्म हो गया, मैं नष्ट हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं आगे बढ़ नहीं सकता, तो याद रखना परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुर्दों तक को परमेश्वर ने उठाया है। हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन में कुछ भी नहीं है, फिर भी परमेश्वर आपको जरूर बहुतायत से उठाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मुझे बुद्धिमानों की जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। हालेलुया। जो मूर्ख हैं परमेश्वर ने उसको चुना। हालेलुया। हालेलुया। तो आप विश्वास करें, अगर आप इसी संकट से, कष्ट से अगर गुजर रहे हैं तो आप भरोसा रखना, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। परमेश्वर ने इस पृथ्वी में कुछ भी नहीं था, सुनसान और बेडौल पड़ी थी, फिर भी परमेश्वर ने उजियाला किया। हालेलुया। उसी प्रकार अगर आपकी ज़िंदगी अगर बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई, तो परमेश्वर पर भरोसा करें। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा करें। परमेश्वर आप वो ज़िंदगी को आज उजाला करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। जितने लोग इस मैसेज को आज देख रहे हैं, हालेलुया, इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर इस व्यक्ति को, परमेश्वर, हालेलुया, जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, हालेलुया, इस व्यक्ति को परमेश्वर इसके जीवन में बहुतायत से आशीष करना। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया।